हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे इन सर्कुलर पाथ। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और वो उस सर्कुलर पाथ के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करेगा तब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और जो डिस्टेंस होती है वो होती है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब देखिए, हम एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करके चला गया, और जब वो मूव करके गया ए से बी की तरफ, तब जो आर्क बनी है उसने थीटा एंगल बनाया है सेंटर पर। सो थीटा क्या है? वो एंगल है जो आर्क ने बनाया है सेंटर पर। और ए से बी पर जब वो मूव करके गया तब जो आर्क बनी वही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। मतलब ए से बी की तरफ जब वो मूव करके गया तब जो आर्क बनी उसकी जो लेंथ होती है वही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। और ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मैं स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूं यहाँ पर, वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो ए से बी के बीच में जो आर्क की लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सो अब हमें यही कैलकुलेट करना है। सो जो डिस्टेंस होती है वो आर इंटू थीटा के बराबर होती है अगर हम थीटा को रेडियन में पुट करते हैं, या फिर अगर हम थीटा को डिग्री में पुट करें तो 2 पाई आर इंटू में थीटा बटे 360 होती है। और रेडियन मेजर किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय 360 इंटू में डिग्री मेजर, या फिर पाई बटे 180 इंटू में डिग्री मेजर। सो हम रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। जो भी आपको डिग्री मेजर दिया हुआ होगा वो यहाँ पे पुट करिए, आपको रेडियन मेजर मिल जाएगा, या फिर जो रेडियन मेजर दिया गया है वो यहाँ पे पुट करिए, आपको डिग्री मेजर मिल जाएगा। सो जो डिस्टेंस होती है वो आर इंटू थीटा के बराबर होती है अगर आप रेडियन में एंगल को लेते हो, या फिर अगर आप उसको डिग्री में पुट करते हो तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 यूज करोगे। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2 आर इंटू में साइन थीटा बाय 2। थीटा क्या है? वो एंगल है जो आर्क ने बनाया है सेंटर पे। आर क्या है? रेडियस है। सो सबसे पहले आप थीटा का क्या करोगे? हाफ करोगे और उसका साइन लोगे, और उसको फिर 2 आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब देखिए, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करके चला गया और उसने सेंटर पे एंगल बनाया है 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा आपका रेडियन मेजर। मतलब आपका जो डिग्री मेजर था वो 90 डिग्री था, तो रेडियन मेजर कितना आएगा? पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर आप 90 रखोगे और 90 से 180 कट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई बाय 2 बचेगा। सो रेडियन मेजर कितना होगा? पाई बाय 2। तो याद भी रखिए जस्ट कि 90 डिग्री को आप पाई बाय 2 लिखते हो रेडियन में। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? आर इंटू में पाई बाय 2, तो पाई आर बाय 2 होगी। और इस सेम एक्सप्रेशन को आप इससे भी निकाल सकते हो, 2 पाई आर इंटू में 90 बटे 360। तो 90 से 360 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 2 से ये 4 कटेगा तो फिर ओवरऑल नीचे कितना बच जाएगा? 2। तो पाई आर बाय 2 आ जाएगा। और यही डिस्टेंस यहाँ से आई है इस फॉर्मूले से, जब आपने एंगल को रेडियन में पुट किया, और इस फॉर्मूले में जब आपने एंगल को डिग्री में पुट किया तब भी यही एक्सप्रेशन आया। सो आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो, वो आप पे डिपेंड है। अगर एंगल को आपको रेडियन में गिवन है तो इसको यूज कर लो, अगर आपको डिग्री में गिवन है तो इसको यूज कर लो। फिर देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 आर साइन थीटा बाय 2। और थीटा कितना था? पाई बाय 2। तो यहाँ पर पाई बाय 2 रखोगे तो ये जो 2 नीचे है ओवरऑल क्या बन जाएगा? पाई बाय 4 बन जाएगा। साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री। मतलब पाई बाय 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। सो साइन 45 कितना होता है? 1/√2।
और ऊपर जो 2 है उसको आप √2 गुणा √2 लिख सकते हो। एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, √2r बचेगा। अब देखिए जो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लेंथ है वो r के बराबर है, ये जो लेंथ है वो भी r के बराबर है। सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी a और b के बीच में, जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो किया है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या होती है, a और b के बीच में जो आर्क की लेंथ है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, वो क्या थी, डिस्टेंस थी। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। सो मुझे यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो ये डिस्टेंस भी आपकी आर है और ये भी दूरी कितनी है, आर है। तो ये दूरी मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो मैं हाइपोटेन्यूज को कितना लिख सकता हूँ, अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2r², r² रूट से बाहर आएगा तो r हो जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही है जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला डायरेक्ट, और हमने पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाला। अब देखिए हम 1 रिवॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर पूरा करके ऑब्जेक्ट या पार्टिकल वहीं पे आ गया जहां से वो चला था। मतलब ए और बी पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए, तब जो टोटल एंगल बना होगा सेंटर पे वो 2 पाई या फिर 360 डिग्री बना होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई या फिर 360 डिग्री। तो तब जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 पाई r, और यहाँ पर 360 रखोगे तो 360 से 360 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई r। और इसको आप याद भी रख सकते हो कि जो डिस्टेंस होगी इन 1 रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर आती है, टोटल जो सरकमफेरेंस होती है उसके बराबर ही आती है। और सरकमफेरेंस कितनी होती है किसी भी सर्कल की जिसकी रेडियस r हो, किसके बराबर होती है, 2 पाई r के। क्योंकि एक चक्कर में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वही होगी जो इसकी सरकमफेरेंस होगी सर्कल की। सो जो डिस्टेंस होगी वो तो 2 पाई r के बराबर होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, 0। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। और इसको आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, साइन 360/2 करोगे तो साइन 180 आएगा। साइन 180 0 होता है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो ये फॉर्मूले है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, उनको तभी अप्लाई करना जब आपको लगे कि आप सिंपल वे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अदरवाइज आप ट्राई करना सर्कुलर पाथ के केस में सिंपल वे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की। जैसे यहाँ पर आपने सिंपल वे से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या कैलकुलेट कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया था। सिमिलरली हम यहाँ से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो पार्टिकल ए से बी पे गया है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वो एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका 1/4 करी है। 1/4 का मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 2 पाई r को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, πr/2। और यही डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले आया था। आपने 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर आप एक सर्कुलर पाथ को 4 हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो इसने एक ही पार्ट को तो ट्रेवल किया है। तो 2 पाई r जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है एक चक्कर में, उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको ये डिस्टेंस आ जाएगी। और इस केस में क्या था, आप डायरेक्ट बता सकते थे इन 1 रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस होगी वो 2 पाई r के बराबर होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूले स्टडी करे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ये तभी अप्लाई करना जब आपको लगे कि सिंपल वे से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अदरवाइज ट्राई करना सिंपल वे से कैलकुलेट करने की। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है
कि इन हाफ रिवॉल्यूशन में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब है आधा चक्कर। तो आधा चक्कर पूरा करके पार्टिकल ए से बी पे आ गया, तो आधे चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो जो टोटल सरकमफेरेंस होगी सर्कल की उसका आधा होगी। टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है किसी भी सर्कल की जिसकी रेडियस आर होती है? 2 पाई आर होती है। उसका आधा करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे, सो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? पाई आर आ जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डायामीटर के बराबर होगी। आर और आर कितना हो जाएगा? डायामीटर 2 आर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 आर आ गया, डिस्टेंस जो है वो पाई आर आ गया। इसको आप फॉर्मूलों से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 60 डिग्री का बन रहा है, और 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो पाई/3। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो आर इंटू थीटा वाला, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो थीटा की जगह क्या रख दोगे? पाई/3 रख दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। सो जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? पाई/3 आएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 आर इंटू में sin θ/2 होता है, और थीटा की जगह हम 60 डिग्री रख सकते हैं। तो 60 डिग्री बाई 2 करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में आपको एंगल कितना गिवन है? 120 डिग्री। तो आपसे अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर इंटू में 120/360। ये भी आप यूज कर सकते हो। तो 120 से 360 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 पाई आर/3। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर/3 आ जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 r sin θ/2। तो थीटा की जगह आप 120 डिग्री रख दीजिए। 120/2 करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? √3r आ जाएगा। सो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।